आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, नेट्रिक न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। कभी कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली यूपी के मुरादाबाद सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ी हार का मुंह देखना पड़ा था। लोकसभा चुनाव 2014 में कांग्रेस अपने ही गढ़ से 20,000 वोट तक हासिल कर पाई थी। इसलिए इस बार कांग्रेस ने सीट पर शायर और युवाओं के बीच काफी मशहूर शायर इमरान प्रताप गढ़ी को मैदान में उतारा है। इस बार के चुनाव में यूपी की मुरादाबाद सीट काफी लोकप्रिय रही है। ये वही सीट है जिस पर कांग्रेस के दामाद कहे जाने वाले प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के राजनीति में उतरने की अटकलें लगाई जा रही थी। रॉबर्ट वाड्रा के बाद कांग्रेस नेता राज बब्बर ने इस सीट से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। इन सब के बाद कांग्रेस ने इस सीट पर 2019 के कुमार विश्वास कहे जाने वाले शायर इमरान प्रताप गढ़ी को लोकसभा चुनाव के रण में उतारा है। कांग्रेस अपने गढ़ पर एक बार फिर से अपना कब्जा करने के लिए इमरान प्रताप गढ़ी पर दांव चल रही है। इमरान मुस्लिमों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काफी काम कर रहे हैं। इसी बीच अपने चुनाव प्रचार के दौरान इमरान ने मुरादाबाद में बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार सिर्फ देश में नफरत फैलाने का काम करती है और देश की जनता को बांटने का काम करती है। इमरान ने कहा है कि वो कारोबार के शहर मुरादाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ हिंदू मुस्लिम देखकर नहीं बल्कि आपसी भाईचारे से कारोबार होता है। उन्होंने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा है कि मुस्लिमों वोटों के ठेकेदारों का भ्रम टूट चुका है। समाजवादी पार्टी मुसलमानों को अपना वोट बैंक समझती आई है, लेकिन वो इस बार गठबंधन बनाने के बाद भी मुरादाबाद में दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मुसलमान अब किसी भी पार्टी के लिए वोट बैंक नहीं है, वो अच्छा उम्मीदवार और राजनीति पार्टी को अपना कीमती वोट देंगे। इतना ही नहीं, इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा है कि बीजेपी को कौन सी पार्टी सत्ता से हटा सकती है, इस बारे में तो अब जनता खुद विचार कर रही है। इसी के साथ अपनी पार्टी की तारीफ करते हुए कहा है कि वोटर्स जान चुके हैं कि देश को विकास की राह पर चलाने की ताकत कांग्रेस के पास है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की मुरादाबाद सीट पर तीसरे चरण में वोटिंग होनी है, जिसके लिए सभी पार्टियों ने अभी से प्रचार प्रसार में तेजी ला दी है। इस सीट के लिए 23 अप्रैल को मतदान होंगे। अब सवाल ये उठता है कि मुरादाबाद की जनता किसके हाथ में मुरादाबाद की सत्ता देती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को। साथ ही खबरों की ताज़ा अपडेट के लिए हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।